हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। कंप्यूटर अवेयरनेस के इस वीडियो में हम लोग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे। जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आती जा रही हैं, बैंकिंग में भी यूज़ हो रही हैं, वो आपके नाबार्ड ग्रेड ए, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शुरू करते हैं पहली टेक्नोलॉजी से हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। एआई की अगर बात करें तो एआई भी इनेबल्स मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस लाइक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, एनालाइजिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग डिसीजंस। मशीन्स को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करती हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें पावर चैटबॉट्स होते हैं, वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं। ये तो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करते होंगे, जेमिनाई यूज़ करते होंगे। फिर अगर हम अपने बैंकिंग की तरफ से देखें तो इसमें फ्रॉड डिटेक्शन इंजन्स होते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम्स लगे होते हैं जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देता है। टर्म है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, EWS हम लोग कहते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इससे बैंकों को पता चलता है कि कौन से अकाउंट्स का पैटर्न खराब हो रहा है, कौन से अकाउंट में फ्रॉड प्रोन चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सब काम अब एआई के थ्रू होने लग गया है। बैंकिंग में इसके अलावा चैटबॉट्स होते हैं, जैसे एसबीआई का सिया नाम का चैटबॉट है, एचडीएफसी का ईवा है, आईसीआईसीआई का आईपाल है। ये हमारे कुछ चैटबॉट्स हैं। एआई ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन से क्या होता है, यूपीआई और आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस पे भी उन्हें पता चलता है। कई बार आप अगर क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, अचानक से कोई अजीब सी ट्रांजैक्शन होती है तो बैंक को पता चल जाता है, आपकी ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाती है। फिर वो कॉल या मैसेज करके आपसे कंफर्म करते हैं कि क्या वो ट्रांजैक्शन आपने ही करी है। तो इस तरह से एआई भी हमारा बैंकिंग में यूज होने लग गया है। एवरीडे एग्जांपल्स में जैसे आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, ग्रॉक यूज करते हैं, इवन गूगल ट्रांसलेट या सिरी और एलेक्सा, ये भी आपके एआई का ही पार्ट होते हैं। AI helps bank in credit scoring, document verification, sentiment analysis and early warning signal for NPAs। अर्ली वार्निंग सिग्नल जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था। तो इस तरह से AI बैंकिंग में भी हेल्प करता है। आगे हम लोग बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, मशीन लर्निंग अपने आप में एआई की एक ब्रांच आती है वेयर सिस्टम लर्न डेटा ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग रिजिड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा के अकॉर्डिंगली ट्रेन होता है, डेटा से काम करता है। उससे हमें एडवांस में या पहले से सिस्टम इंस्ट्रक्शंस बताने की नीड नहीं पड़ती है। इट आइडेंटिफाइज पैटर्न विद ह्यूज डेटा सेट एंड मेक्स प्रेडिक्शंस। टाइप की बात करें तो सुपरवाइज्ड होता है जो कि लॉन डिफॉल्ट का प्रोडिक्शन करता है। अनसुपरवाइज्ड होता है जो कस्टमर सेगमेंटेशन की बात करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है जो कि सेल्फ ड्रिवन इंप्रूवमेंट देता है। इंप्रूवमेंट एज इन बैंकों को प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट देता है, उनके डिपॉजिट रेट्स एनालिसिस करने में इंप्रूवमेंट देता है, लोन एनालिसिस करने में इंप्रूवमेंट करता है। तो ये हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाले होते हैं। बैंकिंग एग्जांपल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज होते हैं टू डिटेक्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। एएमएल के अंदर हम लोग जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम होता है बैंकों का, उनके अंदर उनके अंदर मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं जिसकी हेल्प से सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है बैंकों में एएमएल सॉफ्टवेयर। एएमएल में मशीन लर्निंग नहीं है, एएमएल होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एमएल अलग चीज़ है मशीन लर्निंग वाला। प्रेडिक्टिव मॉडल होते हैं लोन अप्रूवल्स के लिए, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट देखी जाती है। आपके क्रेडिट कार्ड कंपनीज इसको काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। क्लासिफाइंग कस्टमर फॉर मार्केट ऑफर्स, आप देखिए कई बार होता है कि आप दो तीन तरह की चीज़ें सर्च करेंगे बैंकों की वेबसाइट के नाम लेकर या बैंकों का नाम लेकर, फिर आपको बैंकों से उसी तरह के ही आपके पास ऐड आने लगते हैं। इवन आपके गूगल पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर भी अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, उससे ही रिलेटेड आपके पास एड्स और पोस्ट आने लगती हैं। ये सब मशीन लर्निंग की हेल्प से होता है। एवरीडे एग्जांपल जैसे स्पैम फिल्टर्स होते हैं, यूट्यूब के सजेशन होते हैं, अमेजोन के प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस होते हैं, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपकी पोस्ट रिकमेंडेशंस आती हैं, वीडियोस रिकमेंडेशन आते हैं। ये सब आपका मशीन लर्निंग की हेल्प से होता है। अगला है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन। इसमें अगर बात करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, सर्वर्स, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर और डेटाबेसेस, ये सब इंटरनेट के ऊपर होते हैं। जैसे आपका मान लीजिए स्टेट बैंक में या पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, ठीक है, आप लोग किसी ईस्टर्न इंडिया की या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की या हिमालयन किसी ब्रांच में आपका अकाउंट चल रहा है। वो डेटा आपके पास यहाँ पर भी स्टोर होगा, इनका जो मेन हेड ऑफिस है। इसके अलावा आप दूसरे भी किसी उसके थ्रू, किसी भी ब्रांच के थ्रू आप अपना डेटा देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो डेटा आपका सर्वर पे स्टोर है। अब इतना बड़ा सर्वर हर बैंक अपना अलग अलग ब्रांचेस में या अलग अलग जोन्स में तो नहीं रखेगा ना। तो वो सब कुछ क्लाउड के थ्रू होता है। किसी एक कंपनी का क्लाउड होगा जिसके पास सर्वर्स भी होंगे, स्टोरेज भी होगा,
या फिर कोई और कंपनी होगी जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रही होगी। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के उसमें पढ़ा था स्लाइड में पीछे, SaaS होता है, एक IaaS होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस या फिर हमारी सॉफ्टवेयर सर्विस, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस तरह से हम लोग या हमारे बैंक्स अलग अलग तरीके से क्लाउड की सर्विसेज यूज करते हैं। कोई सर्वर यूज कर रहा है, कोई स्टोरेज के लिए यूज कर रहा है। मॉडल्स जैसे IaaS हमने पढ़ा था, PaaS पढ़ा था, SaaS पढ़ा था, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। IaaS का एग्जाम्पल Amazon वेब सॉल्यूशंस है, PaaS का एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन है, SaaS का गूगल ड्राइव है, ऑफिस 365 है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अलग अलग मॉडल्स होते हैं। Virtualization allows multiple operating system और applications to run on a single machine. Virtualization से क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन एक सिंगल मशीन पे एक साथ चल सकते हैं। बैंकिंग में अगर हम बात करें तो जैसे योनो होता है, योनो यूज करता है क्लाउड सर्विसेज को। इसके अलावा बैंक क्लाउड एनालिटिक्स यूज करते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए, मोबाइल बैंकिंग अप टाइम के लिए। तो इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग भी हमारे बैंकिंग के अंदर रिक्वायर्ड होता है। एवरीडे एग्जांपल्स में जीमेल है, गूगल फोटोज है, नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती है, वन ड्राइव होता है। ये सब कुछ हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। वर्चुअलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, एक सॉफ्टवेयर होता है VMware, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, IT वाले भी यूज़ करते हैं, इवन कॉलेजेस में भी प्रोडक्ट्स के लिए लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चल जाता है एक ही मशीन में, तो वो उस मशीन के अंदर वर्चुअलाइजेशन हो जाता है। जैसे आपके फ़ोन्स के अंदर भी एक फीचर होता है कि आप अपने ही फ़ोन को डुअल फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हो, तो वो एक तरह का वर्चुअलाइजेशन का एग्जाम्पल है। अगली टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अगला आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का काम क्या होता है, ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चलता रहता है। ब्लॉकचेन में एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है चेन ब्लॉक्स की फॉर्म में, और क्रिप्टोग्राफिक हैशेस के थ्रू इसको डेटा सिक्योर किया जाता है। क्रिप्टोग्राफिक हैशेस आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने एनक्रिप्शन पढ़ा था ना, उसमें की होती है, तो अलग अलग तरह की कीज के थ्रू वो डेटा को सिक्योर किया जाता है। ये था हमारा ब्लॉकचेन का बेसिक। अब इसमें होता क्या है, इसे मैं रब कर देता हूँ पहले। हाईली टेम्पर रेजिस्टेंट होता है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिफिकेशन। एक तो ये एक जगह एक तरह से नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। जो हमने डबल डिसेंट्रलाइज पढ़ा ना, सेंट्रलाइज होता तो सारा डेटा एक ही जगह होता, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है तो ये जगह जगह फैला हुआ है, एक जगह नहीं है। दूसरा ये चेन ब्लॉक्स में है। तीसरा क्रिप्टोग्राफिक हैशेस को यूज करता है। तो जब डेटा अलग अलग जगह है तो अगर कोई अटैकर भी इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, उसे नहीं पता होगा कि डेटा कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर इसके चेन ब्लॉक्स हैं। बैंकिंग एग्जांपल जैसे रिपल नेट यूज होता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। रिपल नेट एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो बैंकिंग में यूज होती है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री का पेमेंट करना होता है। ब्लॉकचेन बेस्ड केवाईसी शेयरिंग बिटवीन बैंक्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन। ब्लॉकचेन बेस्ड केवाईसी शेयरिंग भी होनी शुरू हो गई है इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करते हैं तो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में हम देखें जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये ब्लॉकचेन यूज करती हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये ब्लॉकचेन यूज करती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑटोमेटेड एग्रीमेंट्स ब्लॉकचेन के थ्रू होते हैं। सप्लाई चेन ट्रैकिंग होती है, जैसे IBM की है मैर्स के साथ में। एंड ऑल्सो इट इज यूज टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग। अब इसको यूज कैसे करना है वो अलग चीज है, कि हम लोग इसको गुड वे में यूज करते हैं या फिर इसको गलत वे में यूज करते हैं। जैसे बहुत सी कंट्रीज ने बिटकॉइन लीगल कर रखा है, हमारे यहाँ आज भी लीगल नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई फाइनेंशियल एसेट की बैकिंग नहीं है। तो बिटकॉइन ही ब्लॉकचेन नहीं है, बिटकॉइन के अलावा ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। फिर आता है हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारे एवरीडे डिवाइसेस होते हैं वो एक इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं और आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं। जैसे कुछ सेंसर्स होंगे, एक्चुएटर्स होंगे, माइक्रो कंट्रोलर्स होंगे या कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स होंगे। ज़्यादा डीप में जाने की नहीं है, ये टर्म्स याद कर लीजिए कि IoT में इन तरह के डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड रहते हैं। एवरीडे एग्जांपल में आपकी स्मार्ट वॉचेज हैं, एलेक्सा वाले स्मार्ट स्पीकर्स हैं, स्मार्ट बल्ब्स हैं, फिटनेस बैंड्स हैं, ये सब आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट होते हैं। बैंकिंग में एग्जांपल में बात करें तो जैसे आपके बायोमेट्रिक हमारे ATMs होते हैं, सेंसर बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, तो ये हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल है। IoT बेस्ड एसेट मॉनिटरिंग की जाती है सिक्योर लोन्स के लिए, वेयर हाउस ट्रैकिंग के अंदर। इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ प्रीमियम एडजस्ट करती हैं वेरेबल्स के थ्रू। तो इस तरह से देखा जाता है कि IoT हम लोग बैंकिंग में या फाइनेंशियल सेक्टर में कहाँ यूज़ कर रहे हैं। इटसेल्फ अगर IoT की हम लोग बात करें तो आपके डेली यूज़ के डिवाइसेस जो आप घरों में यूज़ करते हैं इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं।
मे भी कोई और नेटवर्क भी हो सकता है, जैसे आपका कार आपका एक साथ ब्लूटूथ से, जीपीएस से और डायग्नोस्टिक्स से कनेक्टेड होती है, हमारे स्मार्ट वॉचेस फोन से और फोन के इंटरनेट के थ्रू देन कनेक्ट होते हैं, जीपीएस लोकेशन से सिंक होते हैं। तो ये सब हमारे आईओटी के एग्जांपल्स हैं। रोबोटिक्स ऑटोमेशन, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें फिजिकल मशीन्स हमारा काम करेंगी ऑटोनोमसली, जैसे ड्रोन्स होते हैं, कोबॉट्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं। ऑटोमेशन रेफर्स टू ऑटोमेटेड वर्कफ्लो यूजिंग सॉफ्टवेयर दैट लाइक आरपीए। बैंकिंग में आरपीए यूज होता है, ऑटोमेटिंग केवाईसी चेक्स होते हैं, अपडेटिंग कस्टमर रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे आप देखिए बैंकों में पासबुक प्रिंटिंग की मशीन लग गई है, वो ऑटोमेटिकली देख लेगी कि आपका पिछले प्रिंटिंग कहाँ थी और अब आपको कहाँ से प्रिंटिंग करनी है, उसको आपकी डेट भी पता चल जाती है। तो बैंकिंग में आरपीए यूज होता है, ऑटोमेटिक केवाईसी चेक्स, अपडेटिंग कस्टमर रिकॉर्ड्स, अकाउंट रिकंसिलिएशन, ये सब ऑटोमेटिकली होने लगता है। प्रोसेसिंग लोन फाइल्स एंड वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स। रोबोटिक्स एग्जांपल जैसे वेयर हाउस रोबोट्स होते हैं अमेजोन के, टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, सर्जरी रोबोट्स हैं। तो ये आपके रोबोटिक्स के एग्जांपल्स भी हैं। इसमें अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ करंट अफेयर के अंदर आए, वो भी आपसे आईटी के अंदर पूछ सकता है, अगर इसी चीज का या इसी पार्ट का कोई भी अगर बड़ी न्यूज आती है तो। इंडिया में हमारे आईआरसीटीसी है जो रेल बुकिंग वाली है, वो अपने ऑटोमेटेड किचन्स में रोबोट्स यूज करती है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग आती है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है, क्वांटम कंप्यूटर यूज क्यूबिट्स इनेबलिंग मैसिव पैरेलल कैलकुलेशंस ड्यू टू सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। तो क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स यूज करते हैं, इससे पैरेलल कैलकुलेशन इजी हो जाता है। फार मोर पावरफुल देन क्लासिकल कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक टास्क। जो हमारे रेगुलर कंप्यूटर्स होते हैं कुछ कुछ चीज़ों में उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, स्पेसिफिक टास्क करते हैं। जैसे गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है क्वांटम सुप्रीमेसी। आईबीएम ने क्वांटम सिस्टम यूज करे हैं अपनी अलग अलग रिसर्च के लिए। बैंकिंग के अंदर भी अल्ट्रा फास्ट फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज होता है। एएमएल के अंदर भी क्वांटम कंप्यूटिंग के सिस्टम्स यूज होते हैं। आरबीआई यूज करता है क्वांटम कंप्यूटिंग। सेबी मार्केट एनालिसिस के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम्स का यूज करती है। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन रिस्क मॉडलिंग में भी यूज होता है। फिर एक क्वांटम सेफ एन्क्रिप्शन होता है जो कि फ्यूचर की नीड है। दिस कुड ब्रेक क्लासिकल एन्क्रिप्शन, जो ऐसे एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम होती है, सो दैट बैंक्स कैन प्रिपेयर क्वांटम रेजिडेंट एल्गोरिदम्स। तो बैंक इस पे काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके थ्रू ये सब आगे की आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का डिस्कशन होता है। एक आता है ब्लूटूथ लो एनर्जी। ब्लूटूथ लो एनर्जी में क्या होता है, एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन होता है यूजिंग वेरी लो पावर। ये आपके फोन के रेगुलर ब्लूटूथ की तरह नहीं है, ये आपके बाकी ब्लूटूथ डिवाइसेस की तरह है, जैसे आपके आईओटी डिवाइसेस में चलता है, आपके स्मार्ट वॉचेस के अंदर चलता है। आइडियल फॉर आईओटी डिवाइसेस एंड वेयरेबल्स, वहाँ पे बीएलई यूज होता है। एवरीडे एग्जांपल्स की बात करें तो फिटनेस बैंड है, वायरलेस ईयरफोन्स हैं, मॉल्स और एयरपोर्ट्स में बीएलई के बीकन्स लगे होते हैं। बैंकिंग की बात करें तो कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट जो होता है हमारा, अभी तो क्या आरएफआईडी वाला चल रहा है, एनएफसी का चल रहा है, बीएलए बेस्ड भी आने लग गया प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन का। इसमें आपको कार्ड टच भी नहीं करना पड़ेगा उससे डिवाइस से। ब्रांच नेविगेशन एप्स होती हैं यूजिंग बीएलई बीकॉन्स। तो ये हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो कुछ आ गई हैं, कुछ इनका डिस्कशन या आरएनडी चल रहा है, बट बैंकिंग में जल्दी ही आ सकती हैं। कितना जल्दी होगा वो तो टाइम बताएगा, वो हम लोग प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है आपका ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या करता है, इट एड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू द रियल वर्ल्ड, यूजुअली थ्रू स्मार्टफोन कैमरा और एआर ग्लासेस। एग्जाम्पल जैसे गूगल लेंस है, स्नैपचैट फिल्टर्स हैं। आइकिया एक आपको सॉल्यूशन देती है कि रूम में आप वीडियो ओपन करो, कैमरा ओपन करो, वो फर्नीचर रख कर दिखाएगा आपका कैसा लगेगा। इस तरह की चीज़ें आपकी ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की तरह होती हैं। या नेविगेशन एरो होते हैं गूगल मैप्स में। बैंकिंग के अंदर दे ऑफर वर्चुअल प्रोडक्ट एंड एआर बेस्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो फुली इमर्सिव 3D डिजिटल एनवायरनमेंट होता है जिसे वीआर हेडसेट के थ्रू देखा जाता है। एआर के लिए हमारे पास एक तरह से लेंस या फिर ग्लासेस होते हैं, और वर्चुअल रियलिटी की तरह एक पूरा हेडसेट होता है। एग्जाम्पल ऑकुलस का क्वेस्ट वीआर गेम्स हैं, वर्चुअल टूर्स हैं, मेडिकल ट्रेनिंग सिमुलेशंस हैं। यहाँ पे हम लोग वीआर को भी यूज करने लग गए हैं। बैंकिंग एग्जांपल्स की बात करें तो रिमोट कस्टमर सर्विस के लिए वर्चुअल बैंक ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, डिस्कशंस में है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट हो रहा है इस पे काम। वीआर ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कस्टमर हैंडलिंग्स के लिए। तो इस तरह की चीज़ें
बैंकिंग में भी आ रही हैं, और ये कुछ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी, जो कंप्यूटर अवेयरनेस के सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टेलीग्राम पे मैं 1 या 2 दिन में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के पूरे सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। और वीडियोस में हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद डेली मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें 40 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा ऑनलाइन ही। लास्ट में आंसर की आएगी और आप मेरे को कमेंट्स में अपना आंसर पोस्ट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।